हिंदू धर्म की कहानियों में मां चंद्रघंटा शक्ति और साहस की देवी है। वो दुर्गा मां का तीसरा रूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम उनका त्योहार मनाते हैं। उनका नाम चंद्रघंटा मतलब है जिनके पास चांद जैसा घंटा है। मां चंद्रघंटा एक योद्धा की तरह है। वो हमें बुराई से बचाती हैं। वो साहस और दृढ़ संकल्प की देवी है। उनकी कहानी उन सबके लिए प्रेरणा है जो जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं। मां चंद्रघंटा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब में आंतरिक शक्ति है। हम साहस और विश्वास के साथ किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमेशा के लिए है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती है। मां चंद्रघंटा शक्ति और कृपा का रूप है। वो एक शेर पर सवार हैं जो साहस और हमारी भावनाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनके 10 हाथों में दिव्य हथियार हैं जो नकारात्मकता से लड़ने के लिए उनकी तत्परता को दर्शाते हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र शांति और सुकून देता है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने डर का सामना करने से ही आंतरिक शांति मिलती है। उनकी सुनहरी त्वचा उनकी तेजस्वी ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। उनके रूप का हर एक तत्व महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो उनकी शक्ति और नकारात्मकता पर काबू पाने की हमारी क्षमता के प्रतीक हैं। मां चंद्रघंटा की कहानी उस बुराई को समझे बिना अधूरी है जिसका उन्होंने नाश किया था। महिषासुर भैंस राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड को डरा दिया था। उसने एक वरदान से बहुत शक्ति प्राप्त की थी। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाया। उसने देवताओं को उनके घर से खदेड़ दिया। कोई उसे हरा नहीं सका। देवता असहाय हो गए थे। उन्हें ब्रह्मांड के अस्तित्व का डर था। महिषासुर का राज उस अंधेरे को दर्शाता है जो दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई शक्तिशाली दिखाई दे सकती है, लेकिन अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। ब्रह्मांड की दुर्दशा को देखकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिला दिया। उनकी सामूहिक शक्ति से मां दुर्गा का उदय हुआ। फिर उन्होंने महिषासुर का सामना करने के लिए मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया। मां चंद्रघंटा शुद्ध ऊर्जा के रूप में उभरी। वो ब्रह्मांड को बुराई से बचाने के लिए तैयार थी। उनके शेर ने दहाड़ लगाई जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। इसने दिव्य योद्धा के आगमन का संकेत दिया। मां चंद्रघंटा के प्रकट होते ही देवताओं में आशा की किरण जागी। वे जानते थे कि उनके लिए लड़ने के लिए एक दिव्य शक्ति आ गई है। कहानी का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है। मां चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच युद्ध अद्भुत था। इसने ब्रह्मांड की नींव ही हिला दी। मां चंद्रघंटा अद्वितीय क्रूरता और कौशल से लड़ी। उन्होंने महिषासुर के हर हमले का जवाब और भी अधिक शक्ति से दिया। यह युद्ध 9 दिन और रात तक चला। पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा था। अंत में मां चंद्रघंटा ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने राक्षस को मार डाला और ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। यह लड़ाई सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है। यह हमारे भीतर अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर के राक्षसों को जीतने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मां चंद्रघंटा की जीत जश्न का कारण है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एक याद दिलाता है कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा की कहानी में गहरे नैतिक सबक हैं। यह हमें साहस, धार्मिकता और जो सही है उसके लिए लड़ने के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि नारी शक्ति सिर्फ पालन पोषण करने के बारे में नहीं है। यह बुराई से रक्षा करने और उसे नष्ट करने के बारे में भी है। नवरात्रि के तीसरे दिन
हम मां चंद्रघंटा की जीत का जश्न मनाते हैं। हम उनके साहस को याद करते हैं और उनसे शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी कहानी हमें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करती रहती है।